नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट से। दोस्तों स्टार्ट करेंगे टाइप फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन होगा आपको ए रेशियो बी, दोस्तों बी रेशियो सी, और दोस्तों ए रेशियो बी की वैल्यू होगी 2:3, और दोस्तों बी रेशियो सी की वैल्यू होगी 3:2। तो दोस्तों आपसे पूछेगा वो कि फाइंड करो ए रेशियो बी रेशियो सी, क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 2, तो दोस्तों ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। दोस्तों यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 3। दोस्तों आगे भी इसने बी की वैल्यू दी, तो दोस्तों आपको यहाँ पर चेक करना है कि क्या दोनों की वैल्यू सेम है या अलग अलग है। तो दोस्तों यहाँ पर बी की वैल्यू 3 थी, तो दोस्तों यहाँ पर भी बी की वैल्यू कितनी है 3। इसका मतलब दोस्तों बी की वैल्यू क्या होगी 3, और दोस्तों सी बचा, सी की वैल्यू कितनी है 2। तो दोस्तों ए रेशियो बी रेशियो सी किस अनुपात में आ गए हमारे पास 2:3:2। यही हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5, यानी ए रेशियो बी 3:5 और बी रेशियो सी 5:7। तो दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन में उसने पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ पर दोस्तों ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। दोस्तों यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5। दोस्तों यहाँ भी बी सेम है, यहाँ भी बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5। तो दोस्तों आपके पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और दोस्तों सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7। सी की वैल्यू कितनी दोस्तों 7। तो दोस्तों सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 7। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 3:5:7 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने ये दोनों एग्जाम्पल जो दिए, इसमें दोस्तों बी की वैल्यू सेम थी। अब दोस्तों क्वेश्चन करेंगे जिसमें बी की वैल्यू सेम नहीं होगी। जैसे दोस्तों यहाँ 5 की बनता, हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ पर 6 दे दे। तब कैसे करेंगे दोस्तों क्वेश्चनों को, आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों अब एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों इसमें ए रेशियो बी 2:3 है, बी रेशियो सी 6:1 है। दोस्तों मैंने आपको जो फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल करवाया था शुरुआत में, उसमें दोस्तों बी की वैल्यू सेम थी, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो बी की वैल्यू एक जगह 3 है, एक जगह दोस्तों 6 है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू को सेम बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सेम बनाने के लिए मुझे बी को 6 बनाना होगा, और दोस्तों मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरे रेशियो में
ताकि मेरा बी जो है वो 6 बन जाए। तो दोस्तों आप कहेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी 6 कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों 2 दूनी 4, दोस्तों 2 तिया 6, और दोस्तों यहाँ बी कितना था 6, दोस्तों सी कितना था यहाँ पर 1। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास रेशियो आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी। दोस्तों वो क्या आया, दोस्तों ए की वैल्यू क्या थी 4। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें ऊपर ए की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 4। दोस्तों बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6, और ये भी दोस्तों क्या था बी, तो बी की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 6। और दोस्तों सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू दोस्तों है हमारे पास 1। ठीक है दोस्तों, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 1। तो दोस्तों ए रेशियो बी रेशियो सी में करेक्ट आंसर क्या होगा 4:6:1, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने ये भी सीख लिया कि अगर बी की वैल्यू अलग अलग होगी तो क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होगा। आइए दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:5 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2:3। दोस्तों आपसे पूछा है इसने ए बी सी का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों अब दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ए रेशियो बी 3:5, बी रेशियो सी 2:3। दोस्तों यहाँ पर बी की वैल्यू एक जगह 5 है और एक जगह 2 है। दोस्तों हमें बी को बराबर करना है, इक्वल करना है। तो दोस्तों बराबर करने के लिए आप इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करें और इस पूरे रेशियो को आप 5 से मल्टीप्लाई करें। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 दूनी 6, दोस्तों 5 दूनी 10, दोस्तों ये 5 दूनी 10। देखो दोस्तों बी की वैल्यू इक्वल हो गई ना, इसलिए मैंने दोस्तों पहले वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करा और दूसरा वाले रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करा। दोस्तों हमें बी 2 बार गिवन था, इसलिए हमें बी को इक्वल करना होगा। तो दोस्तों 5 से 2 की मल्टीप्लाई करा कितना आया 10, और दोस्तों 5 × 3 कितना होता है दोस्तों 15। ठीक है दोस्तों हमारे पास रेशियो आ गया अब ए रेशियो बी रेशियो सी। दोस्तों ये रेशियो क्या आया आपके पास 6:10, 6:10, दोस्तों 10:15। तो दोस्तों आपको पूछा गया था कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो दोस्तों ए कितना गिवन आपके पास 6, दोस्तों 10 कितना गिवन आपके पास, सॉरी बी की वैल्यू कितनी है 10, और दोस्तों सी की वैल्यू कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 6:10:15। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दोस्तों ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए रेशियो बी 2:3 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:4, तो आपको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी।
तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपसे उसने क्या पूछा, उसने पूछा आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ए की वैल्यू 2, दोस्तों बी की वैल्यू 3, और दोस्तों यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 3, और सी की वैल्यू क्या है दोस्तों 4। तो दोस्तों बी यहाँ पर 2 बार आया है और बी की वैल्यू सेम है। दोस्तों आपको जब बी की वैल्यू सेम मिलेगी तो कुछ नहीं करना आपको, सीधे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आप क्या करेंगे दोस्तों ए की वैल्यू क्या है 2, दोस्तों बी की वैल्यू क्या है 3 यहाँ पर है, दोस्तों 3 यहाँ पर है, तो बी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 3, और दोस्तों सी का आंसर क्या होगा 4। तो दोस्तों रेशियो क्या आ गया आपके पास 2 रेशियो 3 रेशियो 4। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। दोस्तों इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 और सी रेशियो बी इज इक्वल टू 5 रेशियो 6, तो फाइंड करना है दोस्तों ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि b की वैल्यू 6 गिवन है, और दोस्तों यहाँ b की वैल्यू कितनी है 3। दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन में b 2 बार आया, तो आपको b की वैल्यू सेम करनी होगी, क्योंकि दोस्तों एक जगह b की वैल्यू 6 है और एक जगह b की वैल्यू 3 है। तो दोस्तों इस पूरे रेशियो में आप किससे मल्टीप्लाई करो कि b के बराबर आ जाए, ये यानी 6 आ जाए। दोस्तों आप कहेंगे इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो b की वैल्यू आ जाएगी 6। दोस्तों देखते हैं कैसे। दोस्तों 2 दूनी 4, दोस्तों 2 तिया 6, सॉरी 6। दोस्तों यहाँ c की वैल्यू क्या थी 5, दोस्तों b की वैल्यू क्या थी 6। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी का रेशियो क्या बना हमारा, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो दोस्तों आप ध्यान से देखें। दोस्तों ए की वैल्यू क्या है 4, और दोस्तों बी की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू यहाँ भी 6 है और दोस्तों यहाँ भी 6 है। तो दोस्तों बी की वैल्यू क्या बनेगी, दोस्तों ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 6, और दोस्तों सी की वैल्यू क्या होगी 5। ठीक है दोस्तों ये सी की वैल्यू थी, सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पर 5। तो दोस्तों ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 4 रेशियो 6 रेशियो 5। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस बार जो रेशियो दिया गया था वो ए रेशियो बी और सी रेशियो बी दिया गया था। तो दोस्तों मैंने जो ए बी सी का रेशियो निकाला वो हमारा आंसर क्या आ रहा है 4 रेशियो 6 रेशियो 5, यानी ए की वैल्यू दोस्तों 4, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, आप ऊपर आपको जो ए ऑप्शन गिवन है उस ऑप्शन में ए की वैल्यू 4 दे रखी है, बी की वैल्यू 5 दे रखी है और सी की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों 6 दे रखी है। जबकि ए की वैल्यू 4 आएगी दोस्तों, बी की वैल्यू 6 आएगी और सी की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 5 आएगी। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, कल मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि रेशियो क्या होता है और संख्या क्या होती है। तो दोस्तों पहला वाला जो ऑप्शन है वो रेशियो का ऑप्शन है। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है वो रेशियो का ऑप्शन है, और दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी एक रेशियो है।
लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को अगर आप ध्यान से देखें तो दोस्तों ये रेशियो नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने दोस्तों आपको कंसेप्ट सिखाया था पिछली क्लास में। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 8, 12, 10, तो दोस्तों ये एक ऐसे नंबर से कटेगा, 8 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, 10 भी कटेगा। तो दोस्तों आप बताइए 8, 12, 10 किससे कटेगा? तो दोस्तों आप कहेंगे 8, दोस्तों यहीं काट लीजिए। दोस्तों 2 चौक 8, दोस्तों 2 छिंग 12, और दोस्तों 2 पंजे 10। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दोस्तों आप ध्यान से देखें नीचे, आपका जो आंसर आया था वो 4:6:5 आया था, जबकि दोस्तों आपको पहले ऑप्शन में दिया गया था 4:5:6। तो दोस्तों पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। अब क्वेश्चन में इसने क्या करा था, 3 ABC को इसने रेशियो बना के दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में इसने रेशियो बना के नहीं दिया, इसने संख्या का अनुपात दे दिया। और कल दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया था, कंसेप्ट क्लियर करा था कि संख्या में क्या अंतर होता है और रेशियो में क्या अंतर होता है। तो इसलिए दोस्तों आप ऑप्शन को भी पहले रेशियो बनाइए, उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपका आंसर कौन सा करेक्ट है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो समझ आया दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है A/B और दोस्तों B/C। दोस्तों A की वैल्यू है 5, दोस्तों B की वैल्यू है 9, और दोस्तों यहाँ B की वैल्यू कितनी है 4, दोस्तों C की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर B एक बार 9 है और B एक बार 4 है। दोस्तों आपको B को बराबर करना है, तो दोस्तों B बराबर कैसे होगा? इसके लिए आप पहले वाले रेशियो में, इस पहले वाले रेशियो में दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस वाले रेशियो में दोस्तों आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसे आप 4 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो ये 36 बनेगा, और दोस्तों इस वाले 9 की मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे तो दोस्तों ये भी क्या बनेगा? 36 बनेगा। अब दोस्तों मुझे कैसे पता चला या आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ 9 से करनी है? तो दोस्तों यहाँ पर 9 था, यहाँ पर दोस्तों 4 था, तो दोस्तों मैंने अपोजिट में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 9 था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोस्तों यहाँ 9 था, सॉरी यहाँ 4 था तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 4 पंजे कितना होगा दोस्तों? 20। रेशियो दोस्तों 9 चौक 36, फिर दोस्तों ध्यान से देखिए 9 × 4 कितना होता है? 36। तो दोस्तों ये हो जाएगा 36 B की वैल्यू। रेशियो दोस्तों 9 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 63। तो दोस्तों अब मुझे बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? क्योंकि दोस्तों A की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 20। दोस्तों B की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 36, और दोस्तों ये भी B है, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 36, और दोस्तों C की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 63। तो दोस्तों ऑप्शन देख के बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों A की वैल्यू 20, B की वैल्यू 36 और C की वैल्यू 63। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर दोस्तों A में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर A। ठीक है दोस्तों ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराए A/B, B/C के, दोस्तों क्वेश्चन मैंने बेसिक से कराए आपको सारे।
अब दोस्तों कुछ ट्रिक भी काम करती है इसमें, अगर आप रेशियो निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से बताना चाहूँगा कि ट्रिक से ये क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन को करते हैं ट्रिक से। दोस्तों और क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि A/B 5:9 और B/C 4:7, तो आपको फाइंड क्या करना है, A/B/C। तो दोस्तों मैंने लिखा A के नीचे A की वैल्यू, यानी A की वैल्यू कितनी है 5 और B की वैल्यू क्या है दोस्तों 9। फिर दोस्तों B की वैल्यू 4 है, तो दोस्तों B की वैल्यू आप B के नीचे लिखें। B की वैल्यू दोस्तों B के नीचे लिखें, तो मैंने 9 के नीचे क्या लिखा दोस्तों 4, और C की वैल्यू C के नीचे लिखें। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या बन गया अब, दोस्तों क्वेश्चन बन गया आपके पास 5:9 और 4:7। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर आप ट्रिक से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर स्पेस खाली है, दोस्तों यहाँ पर स्पेस खाली है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको यहाँ पर खाली स्पेस पर आपको क्या लिखना है, खाली स्पेस पर दोस्तों आपको लिखना है जो उसके पड़ोस में डिजिट होगी। तो दोस्तों C के पड़ोस में या स्पेस जो खाली है उसके पड़ोस में डिजिट क्या है दोस्तों, दोस्तों आप कहेंगे डिजिट है 9, दोस्तों यहाँ लिख दो 9। अब दोस्तों यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ पर स्पेस खाली है, तो दोस्तों इसके पड़ोस में कौन है 4, तो दोस्तों यहाँ के लिख देंगे आप 4। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों अब कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करनी है। दोस्तों 5 चौक कितने होते हैं 20, 9 चौक कितना होता है दोस्तों 36, और दोस्तों 9 × 7 कितना होता है 63। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन में चेक करो 20, 36 और 63, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कहा आपसे कि A/B और C तीनों की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो दोस्तों A और B का रेशियो क्या था 5:9 था, फिर B और C का रेशियो क्या था 4:7। तो आप B के नीचे B की वैल्यू लिखें, C के नीचे C की वैल्यू लिखें। फिर दोस्तों ये देखिए कि स्पेस जो खाली है उसके पड़ोस में कौन बैठा हुआ है, कौन सी डिजिट बैठी हुई है। तो दोस्तों मैंने चेक करा C का स्पेस खाली था, उसके पड़ोस में 9 एक डिजिट रखी हुई थी, मैंने उसे उठा के C को दे दिया। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने चेक करा कि A का स्पेस खाली है, तो दोस्तों A का स्पेस खाली था, तो पड़ोस में कौन है उसके, कौन सी डिजिट बैठी हुई है 4, तो 4 मैंने किसे दे दी उठा के A को। फिर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मल्टीप्लाई करनी है। दोस्तों 5 × 4 कितना होता है 20, 9 × 4 कितना होता है 36, और 9 × 7 क्या होता है दोस्तों 63। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप ट्रिक से भी कर सकते हैं और आप दोस्तों बेसिक से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ट्राई करो। दोस्तों अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे A/B, A की वैल्यू क्या है दोस्तों 3, B की वैल्यू क्या है दोस्तों 4। फिर दोस्तों B की वैल्यू क्या है 8 और C की वैल्यू क्या है दोस्तों 9। तो दोस्तों B के नीचे लिख दो B की वैल्यू और C के नीचे लिख दो C की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जहाँ स्पेस खाली होगा वहाँ पर जो पड़ोस में डिजिट होगी वो आ जाएगी। तो C की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 4। दोस्तों 4 क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों उसके पड़ोस में कौन है 4, दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा 4। दोस्तों यहाँ स्पेस खाली है, इसके पड़ोस में कौन है दोस्तों 8, दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 3 कितना होता है 24। दोस्तों 8 × 4 कितना होता है 32। और दोस्तों
4 इंटू 9 कितना होता है? 4 इंटू 9, तो आप कहेंगे 36। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन में उसने क्या पूछा? क्वेश्चन में दोस्तों उसने पूछा कि ए रेशियो सी बताइए क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, उसने हमसे पूछा कि ए और सी रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों ए की वैल्यू क्या है? 24, और दोस्तों सी की वैल्यू क्या है? 36। तो दोस्तों ए रेशियो सी क्या होगा? 24 और 36। लेकिन दोस्तों आप इस नंबर को देख के बताओ, 24 और 36 क्या ये संख्या है या रेशियो है? तो दोस्तों आप कहेंगे ये एक संख्या है। तो दोस्तों इसे रेशियो बनाते हैं। तो रेशियो बनाना मैंने दोस्तों आपको सिखा रखा है कि रेशियो कैसे बनाते हैं। आप 24 और 36 को डिवाइड कीजिए एक ऐसे नंबर से जिससे ये दोनों नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं। दोस्तों आप कहेंगे 12 दूनी 24 होते हैं, और 12 तिया दोस्तों क्या होते हैं? 36 होते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा? ए रेशियो सी 2:3। ठीक है दोस्तों। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस बार दोस्तों उसने क्या करा? ए बी का रेशियो दिया, बी सी का रेशियो दिया, और दोस्तों इस बार सी और डी का रेशियो भी गिवन है। और दोस्तों आपसे पूछ लिया कि ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ए बी का रेशियो कितना है दोस्तों? 3:4। तो दोस्तों यहाँ लिख लीजिए आप 3:4। ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू। दोस्तों आगे देखते हैं बी और सी की वैल्यू कितनी है? 5 और 7। दोस्तों बी के नीचे बी की वैल्यू 5:, सी की वैल्यू क्या है दोस्तों? 7। फिर दोस्तों सी और डी की वैल्यू क्या है? 3:5। क्या है दोस्तों? 3:5। 3:5। दोस्तों मैंने क्या करा? ए और बी की वैल्यू थी 3:4। फिर दोस्तों बी की और सी की वैल्यू क्या थी? 5:7। तो दोस्तों बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू। फिर उसने कहा सी और डी की वैल्यू क्या है रेशियो में? 3:5। अब दोस्तों कुछ नहीं करना क्वेश्चन में आपको, बस जहाँ खाली स्पेस होगा वहाँ उसके पड़ोस का जगह ले लेनी है बस। तो दोस्तों यहाँ क्या है? पड़ोस में 4। दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा? 4। दोस्तों यहाँ भी क्या आ जाएगा? 4। ठीक है दोस्तों यहाँ स्पेस खाली है, तो इसके पड़ोस में कौन है दोस्तों? 5। तो यहाँ लिख दो दोस्तों 5। फिर दोस्तों यहाँ का स्पेस खाली है, तो दोस्तों इसके पड़ोस में कौन आ जाएगा? 7। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर दोस्तों ये वाला स्पेस खाली है, ये वाला स्पेस खाली है, तो दोस्तों इसके पड़ोस में कौन है? 3। तो दोस्तों यहाँ 3 आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा? 3। बस दोस्तों अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों 5 तिया 15, और दोस्तों 15 तिया कितने होते हैं? 45 यानी 45। दोस्तों 5 चौक 20, और 20 तिया दोस्तों 60। दोस्तों 7 तिया 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 दोस्तों कितने होंगे? 84। और दोस्तों 7 इंटू 5
35 इंटू 4 दोस्तों होते हैं 140। दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा 140। तो दोस्तों ऑप्शन देख के बताइए कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, A 45, B 60, C 84 और D 140। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है A की वैल्यू 45, B की वैल्यू 60 और C की वैल्यू 84 और D की वैल्यू 140। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है A इजिकल टू 2/3B और B इजिकल टू 4/5 दोस्तों C। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है A इजिकल टू 2/3B और दोस्तों B इजिकल टू 4/5C। तो पूछ रहा है आपसे A B C का मान क्या होगा। तो दोस्तों फाइंड करते हैं A B और B C की वैल्यू। तो दोस्तों जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे आप 1 मान सकते हैं। इसके नीचे क्या मानो दोस्तों 1। और दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3A इजिकल टू 2B। दोस्तों ये हो जाएगा 5B इजिकल टू, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे यानी 1 की मल्टीप्लाई 4C से करेंगे दोस्तों क्या आएगा 4C। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको यहाँ से A की और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि अगर इजिकल टू है और मुझे A की वैल्यू फाइंड करनी है तो A की वैल्यू लिखी होती है इसके बराबर में और दोस्तों B की वैल्यू लिखी होती है इसके बराबर में। इसका मतलब है दोस्तों A और B की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 3। ठीक उसी तरीके से दोस्तों मुझे यहाँ B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों B C, दोस्तों B की वैल्यू 4, दोस्तों C की वैल्यू क्या होगी 5। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे आप तो क्वेश्चन आपका वही बन गया जो टाइप मैंने आपको अब तक पढ़ाया है। दोस्तों A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू क्या है दोस्तों 5। तो दोस्तों आप लिखिए A रेशियो B रेशियो C। दोस्तों A की वैल्यू क्या है 2, B की वैल्यू क्या है दोस्तों 3, फिर दोस्तों B की वैल्यू क्या है 4 और दोस्तों C की वैल्यू क्या है 5। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था स्पेस अगर खाली होगा तो उसके पड़ोस में जो होगा वो वाली डिजिट आपके पास खाली स्पेस में आ जाएगी। तो दोस्तों खाली स्पेस में यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ आ जाएगा 3। दोस्तों खाली स्पेस था इसके पड़ोस में 3 था तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 3। दोस्तों यहाँ खाली स्पेस है इसके पड़ोस में 4 है तो दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब दोस्तों आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो दोस्तों 4 इंटू 2 कितना होता है 8, दोस्तों 4 इंटू 3 कितना होता है 12 और दोस्तों 5 इंटू 3 कितना होता है 15। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा चेक करते हैं। दोस्तों आपसे पूछा गया था A B C का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप नीचे आंसर देख के बताइए कि आपका आंसर करेक्ट क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन में आया आपका जो आंसर आया वो आया दोस्तों 8, 12 और 15। तो दोस्तों ऊपर चेक करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट, क्योंकि दोस्तों 8, 12 और 15 ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों आपको शायद ये वाली बात क्लियर नहीं हुई होगी कि आपने a इज़िकल टू 2/3 b दे रखा था, तो आपने a b की वैल्यू कैसे फाइंड कर दी। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने वैल्यू कैसे निकाली a और b की। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या करा था, यहाँ पर 3 इंटू a करा तो क्या हो गया दोस्तों 3a इज़िकल टू, दोस्तों 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 2b से करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 2b। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर a है, a को मैंने ऐसे लिखा, ये दोस्तों मल्टीप्लाई में था, b इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 2 मैंने ऐसे लिखा, यहाँ दोस्तों 3 जो है a के मल्टीप्लाई में है, तो बराबर से जब इधर आएगा तो नीचे डिवाइड में आएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, a की वैल्यू क्या आ गई 2 और b की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 3। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपको ऊपर जो बताया, a की वैल्यू क्या आई थी दोस्तों 2 और b की वैल्यू क्या आई थी 3। तो दोस्तों आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया कि दोस्तों a की वैल्यू गिवन है आपके पास दोस्तों, a की वैल्यू गिवन है इसके बराबर में, यानी a की वैल्यू 2 ये रही और दोस्तों b की वैल्यू क्या है डायरेक्ट 3। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों a और b का रेशियो निकालने के लिए, और दोस्तों बेसिक का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे दोस्तों आगे। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन ये रहे, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको खुद से ट्राई करना है। दोस्तों पहला ये वाला क्वेश्चन, दूसरा ये वाला क्वेश्चन, दोस्तों तीसरा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और इन सभी का आंसर आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि इन 5 क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है a/b 2/9 और 1/3। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। अब तक हमने जितने क्वेश्चन करे विदाउट फ्रैक्शन करे। दोस्तों फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। ठीक है दोस्तों, जिसे हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/9 है, 1/3 है, 4/5 है, 6/7 है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें फ्रैक्शन कहलाती हैं। तो दोस्तों कभी भी रेशियो अगर फ्रैक्शन में आता है तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको नीचे वाले जो डिजिट दे रखी हैं, जैसे 3 और 9, इनका आपको एलसीएम लेना है और रेशियो में मल्टीप्लाई कर देनी है। दोस्तों 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 9। तो दोस्तों 9 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोस्तों 9 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर सोल्व करो इस क्वेश्चन को। दोस्तों 9 से 9 चला गया तो क्या बचा 2। दोस्तों 3 से 3 टाइम जाएगा, 3 तिया 9। तो दोस्तों आपका रेशियो क्या बन गया 2/3। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों a/b कितना आ गया 2/3। अब बात करते हैं दोस्तों b/c की। तो दोस्तों b/c भी आपको गिवन है फ्रैक्शन में। तो दोस्तों इसका भी फ्रैक्शन हटाना होगा। फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे आप, 7 और 14 का क्या लेना आपको एलसीएम, 7 और 14 का क्या लेना दोस्तों आपको एलसीएम। और दोस्तों इनका एलसीएम आएगा 14। तो दोस्तों इनके एलसीएम से क्या कर दो मल्टीप्लाई, इसके एलसीएम से यहाँ भी क्या कर दो दोस्तों मल्टीप्लाई। तो दोस्तों 7 दूनी कितना होता है, पूरा पूरा कट गया 2 से, फिर दोस्तों 14 से 14 चला गया। तो दोस्तों ध्यान से देखिए
2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 4, ठीक है दोस्तों। और ऊपर यहाँ क्या बचेगा 5। तो दोस्तों B/C क्या आ गया हमारे पास, B/C आ गया दोस्तों हमारे पास 4/5। और दोस्तों A/B क्या आ गया हमारे पास 2/3, ठीक है दोस्तों। अब निकालते हैं D/C। दोस्तों D/C गिवन है 7/10 रेशियो 3/5। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको 5 और 10 का क्या लेना है एलसीएम, क्योंकि दोस्तों मैं फ्रैक्शन हटाना चाहता हूँ। फ्रैक्शन हटा के ही ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। दोस्तों 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10। तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, और दोस्तों यहाँ भी मल्टीप्लाई कैसे कर दीजिए 10 से। तो दोस्तों 10 से 10 चला जाएगा। दोस्तों 5 दूनी कितना होता है 10। तो दोस्तों रेशियो क्या आ गया आपके पास, यहाँ तो 7 बचेगा, और यहाँ दोस्तों 3 दूनी 6। दोस्तों रेशियो क्या आ गया 7/6, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमने सभी का फ्रैक्शन हमने सभी का रेशियो निकाल लिया। तो अब क्वेश्चन आपका क्या बन गया A, B, C और D। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि A/B/C/D क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए A/B की वैल्यू कितनी आई 2/3। दोस्तों B/C कितना आया 4/5। और दोस्तों D/C कितना आया 7/6, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसने हमसे क्या पूछा, उसने हमसे पूछा था ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसने हमसे क्या पूछा, उसने हमसे पूछा था ऊपर क्वेश्चन में A/B/C/D बताइए। तो दोस्तों मैंने क्या करा, अभी AB, BC और CD की वैल्यू निकाली, वो मैंने यहाँ पुट कर दी। दोस्तों AB की वैल्यू आई थी हमारी 2/3। दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर B की वैल्यू क्या आई दोस्तों 2/3। दोस्तों ये वैल्यू किसकी आई थी A/B की। और दोस्तों B/C कितना आया था हमारे पास 4/5। और दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ D पहले दिया और C बाद में दिया। तो इसका मतलब दोस्तों आपको चाहिए CD, तो C की वैल्यू दोस्तों पहले लिखना, D की वैल्यू दोस्तों बाद में लिखना, जैसे मैंने लिखा है। दोस्तों यहाँ C की वैल्यू 6 है, तो पहले आप C की वैल्यू लिखना 6 से नीचे, ये लिखा दोस्तों मैंने 6। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या लिखा D की वैल्यू 7, ठीक है दोस्तों। इसमें गलती नहीं कीजिएगा, उसने CD नहीं दिया इस बार, उसने DC दिया था क्वेश्चन में। तो हम तो CD की वैल्यू लेंगे, तो C की वैल्यू पहले लिखना, D की वैल्यू बाद में लिखना, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों स्पेस खाली है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है। स्पेस खाली होगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। दोस्तों स्पेस खाली क्या आ जाएगा 3। दोस्तों यहाँ स्पेस खाली है तो क्या आ जाएगा 5। दोस्तों यहाँ स्पेस खाली है तो क्या आ जाएगा 4। और दोस्तों यहाँ स्पेस खाली तो क्या आ जाएगा 6। दोस्तों यहाँ भी क्या आ जाएगा 6, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन की मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों 6 दूनी 12 और 12 छीन कितने होते दोस्तों, 4 दूनी 8 और 8 छीन कितने होते दोस्तों, यानी 8 × 6 कितना होता है 48, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखिए 4 × 12 और 12 छीन कितने होते दोस्तों 72, यानी 72। फिर दोस्तों 5 × 3 15, 15 × 6 दोस्तों कितना होगा 90, 90। और दोस्तों 5 × 15, 15 7 दोस्तों 105 होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ऑप्शन चेक करें कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आपके पास क्या है दोस्तों 48, 72, 90 और 105। दोस्तों आपको देख के लग रहा होगा कि ये रेशियो तो है नहीं, ये तो संख्या है दोस्तों। तो दोस्तों पहले इसे आप कन्वर्ट करें आप इस रेशियो में।
ठीक है दोस्तों किससे कटेगा ये? 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 छिंग 18 दोस्तों ये कटेगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों कटेगा 3 से, 3 तिया 9 और दोस्तों ये भी कटेगा 3 से, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों, अब चेक करते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है तो दोस्तों ये क्वेश्चन था फ्रैक्शन में जब क्वेश्चन आएगा, रेशियो आएगा, तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में टाइप नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो दोस्तों कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि मुझे यहाँ डाउट है। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूँ। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।